एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो भी अपडेट होता है आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल सही और सटीक अपडेट दिया जाता है। यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ जो आपका एनओसी और बीरमन पत्र और बकाया रहित प्रमाण पत्र जो है उसे आप कैसे भरेंगे और ये आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे, ये सारी जानकारी इसके माध्यम से मैं बताने वाली हूँ। इसके अलावा शहरी क्षेत्र आपको मिलेगा, कितने मार्क्स चाहिए, आखिर इनमें कितने शिक्षक ऐसे हैं जिनके मार्क्स इतने हैं जिससे वो शहरी क्षेत्र में उनको स्कूल मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर मैं कट ऑफ बताने वाली हूँ शहरी क्षेत्र को लेकर के, और अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको शहरी क्षेत्र के स्कूल आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर ऐच्छिक स्थानांतरण की बात लगातार चल रही है, तो इसके बारे में मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाली हूँ कि ऐच्छिक स्थानांतरण जो है वो किसको किसको दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एनओसी बीरमन पत्र की बकाया रहित प्रमाण पत्र क्या होता है, कैसे भरना है, इस सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, इसमें आपको 3 पत्र दिए गए हैं। 3 पत्र का फॉर्मेट जो है वो जारी किया गया है और इन तीनों पत्र को आपको भर के अपने साथ रखना होगा। देखिए, बीरमन पत्र और इसके बाद आता है आपका क्या, इसके बाद आता है अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसे हम एनओसी कहते हैं, और एक और है जिसे बकाया रहित प्रमाण पत्र है, जिसे मैंने आपको कहा था कि ये कुछ ही लोगों को भरना है जो प्रभारी होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इसको भी भर के रख लेना है। ये आपको कैसे मिलेगा ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि आप इसको भरेंगे कैसे। देखिए, इसमें सिर्फ आपको अपनी बेसिक जानकारी ही भरनी है। यहाँ क्या करना है, आपको बेसिकली अपना इन्फॉर्मेशन भरना है, जिस स्कूल में आप काम कर रहे हैं, जिस जिला में अभी आप रह रहे हैं, जिस प्रखंड में रह रहे हैं, उसका नाम लिखना है। साथ ही आप किस विषय के शिक्षक हैं और आपका पद क्या है उस स्कूल में, आप 1st to 5th जिस भी पद पर आप काम कर रहे हैं वो पद आपको यहाँ पर लिख देना है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। और अगर आप मेल हैं तो यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम लिखना है, आप जिस प्रखंड में हैं उसका नाम लिखना है, जिस जिले में हैं उसका नाम लिखना है, साथ ही जिस विषय के शिक्षक हैं उसका नाम लिखना है, पद क्या है आपका, साथ ही वो कौन से दिनांक से आप कार्यरत हैं वो लिख देना है। इसके बाद देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना विज्ञापन संख्या इतना के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत विशिष्ट शिक्षक के पद पर चयन होने के बाद नियुक्ति पत्र, पत्रांक, दिनांक इतना से उन्हें जिला पदाधिकारी द्वारा आवंटित विद्यालय में योगदान सुनिश्चित कराने हेतु आज दिनांक इतना को जितने भी जो भी आपका टाइम दिया होगा या पंचायत प्रखंड जो भी जिला दिया है, शिक्षक नियोजन इकाई से विरमित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो अभी आप शिक्षक हैं, अब आप विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो उसी के अनुसार यहाँ पर जो डेट दिया होगा, जिस दिन से आपको ये आवंटित किया जा रहा है वो डेट, और साथ ही यहाँ पर आपको क्या कर देना है, ये भर देना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर सिग्नेचर होगा, जो आप जिस विद्यालय में आप काम कर रहे हैं वहाँ का प्रधान जो भी शिक्षक है उनसे आप यहाँ पर उनके हस्ताक्षर एवं मुहर लगवाएंगे, और साथ ही यहाँ पर जो है सिग्नेचर होगा, जिसमें आपका जो ये सचिव, कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला परिषद, शिक्षक के नियोजन इकाई, इनमें से किसी का भी यहाँ पर जो भी हो, इसमें से किसी एक का यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, सिग्नेचर हो जाना चाहिए। इसको भरने के बाद आप देखिए यहाँ पर साइन करवा लेंगे, और साथ ही देखिए आपको ना यहाँ पर त्याग पत्र नहीं देना होगा, ठीक है। त्याग पत्र के लिए बार बार पूछ रहे थे, तो त्याग पत्र यहाँ पर नहीं देना है आपको। यहाँ पर बस आपका क्या हो रहा है, आप विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, यही हो गया आपका बीरमन पत्र। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको पंचायत में या प्रखंड, नगर, जिला परिषद, जिसमें भी आप जिस नियोजन के इकाई के शिक्षक होंगे आप, वो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा होगा। इसके बाद पत्र संख्या भी आपको नहीं लिखना है, ना ही दिनांक, वो आपका ऑलरेडी वहाँ से फिल होगा। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर आपको नाम लिखना है, फिर वही आपके पिता या पति के नाम, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, विषय जिस विषय के शिक्षक हैं, पद पर दिनांक कितना से कार्यरत है, वही सेम चीज़ें यहाँ पर भरना है। उसके बाद देखिए, ये आपका जब फॉर्म फिल हो जाएगा तो उसमें देखिए इन्होंने दिया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञापन संख्या इतना के आलोक में कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी जो भी होगा इनका यहाँ पर नाम से प्राप्त औपबंधिक नियुक्ति पत्र के पत्रांक
यहाँ पर जो है पत्रांक यानी उसकी संख्या और साथ ही दिनांक के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार की विभागीय आपत्ति नहीं है। यानी आप जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, इससे पहले यहाँ पर ये कुछ दे दिया गया है जो ये चीज़ें आपके खिलाफ ना हो, यानी कि या ना तो आपके खिलाफ कोई विभागीय आपत्ति हो, ना कोई विभागीय कार्यवाही संचालित हो, ना ही निगरानी विभाग लोकायुक्त में कोई मामला लंबित हो। ठीक है, इन सब से आपको फ्री रहना है, मतलब ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं होना है, तभी आप यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे। तो ऐसा कुछ चल रहा है कि कोई कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ ना हो, तो ये कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जानकारी दी गई है। ठीक है, अगर किसी के खिलाफ यहाँ पर थाना मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो फिर उनको ये विशिष्ट शिक्षक ये नहीं बन पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से इसमें ये आपको प्रूफ के साथ देना है कि ऐसा कुछ आपके साथ नहीं है। इसके बाद देखिए आते हैं यहाँ पर, तो वही विद्यालय के प्रधान शिक्षक जो होंगे उनकी हस्ताक्षर, साथ में मुहर, और इसके अलावा सचिव हो, कार्यालय पदाधिकारी जो भी आपके पंचायत प्रखंड जो भी हो, उनसे साइन आप यहाँ पर करवाएंगे। इनमें से किसी की भी एक की साइन यहाँ पर चलेगी। इसके बाद देखिए बकाया रहित प्रमाण पत्र यानी नो ड्यूज सर्टिफिकेट आप सभी को भरना होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा कि किसको भरना है किसको नहीं भरना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रधान शिक्षक प्रभारी जो भी अपना प्रभार किसी और को सौंपते हैं तो उसके बदले में इनको क्या होता है, वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। इसमें बेसिकली होता है क्या है कि देखिए आपको यहाँ पर अपना नाम जो भी है ये बेसिक डिटेल वो आप भर देंगे। इसके बाद देखिए इनकी नियुक्ति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञापन संख्या इतना के आलोक में विशिष्ट शिक्षक के पद पर हुई है। इनके जिसमें विद्यालय का कोई भी पावना या बकाया शेष नहीं है, यानी कि उस विद्यालय का आपके पास कोई बकाया ना हो, लेन देन ना हो, मतलब कोई भी बकाया आपके पास ना हो, उनका पैसा हो चाहे कुछ भी यहाँ पर आपके पास नहीं होना चाहिए। तो यही होता है नो ड्यूज प्रमाण पत्र। तो देखिए यहाँ पर प्रभारी जो होते हैं वो नो ड्यूज प्रमाण पत्र उनको देना होता है, क्योंकि वो लेन देन किए होते हैं तो वो सारा ड्यू जो है उनका चुकता होना चाहिए, तभी ये सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है। तो ये कुछ प्रमाण पत्र है, यहाँ पर आपको ये भर देना है। इसके बाद चलते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट जानकारी पर, और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ शहरी क्षेत्र किसको मिलेगा, और ऐच्छिक स्थानांतरण की भी बात करेंगे, जिसमें हम जो महिलाएं और दिव्यांगजन है उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब वो काफ़ी दिनों से मांग भी कर रहे हैं ऐच्छिक स्थानांतरण की, तो उसके बारे में बहुत अच्छी अपडेट है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग एक बार कट ऑफ देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या है। यहाँ पर मैं कट ऑफ बताने जा रही हूँ। 1-2 नंबर से हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन ये कट ऑफ बिल्कुल आपको हेल्प करेगी। अगर आप कितने मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो फिर बिल्कुल आप अभी इंतज़ार कीजिए, क्योंकि देखिए 1-2 नंबर से आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पर बताती हूँ, अगर आप इतने स्कोर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, शहरी क्षेत्र मिलने का बिल्कुल चांस है। तो यहाँ पर मैंने पहले भी कट ऑफ बताया था, वो भी कट ऑफ बिल्कुल सही निकला था, और यहाँ पर जो मैं आज कट ऑफ बता रही हूँ तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिए। देखिए जनरल मेल हैं अगर, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अगर आप जनरल मेल से हैं तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी आपका, अगर आप शहरी क्षेत्र लेना चाहते हैं, शहरी क्षेत्र के स्कूल आवंटित करना चाहते हैं, तो 86 से 90 मार्क्स अगर आपके पास हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपको शहरी क्षेत्र मिलने के पूरे चांस हैं। इसके बाद देखिए अगर बात करें यहीं पर, आप अगर चाहें तो पटना, अगर आपको पटना लेना है तो आप चाहते हैं पटना शहर में आपकी यहाँ पर पोस्टिंग हो या फिर स्कूल आवंटित किया जाए, तो यहाँ पर 100+ मार्क्स अगर आपके हैं तो बिल्कुल चांसेस हैं यहाँ पर कि आपको पटना क्षेत्र मिल जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, तो यहाँ पर ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पर 82 से 85 मार्क्स आपके अगर हैं तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए शहरी क्षेत्र स्कूल के लिए। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर मैं सिर्फ मेल का बता रही हूँ, अभी फीमेल का बाद में बताऊंगी, तो वो देख लीजिएगा। देखिए एससी कैटेगरी है 69 से 72 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। इसके अलावा एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 72 से 75 मार्क्स आने पर आपको शहरी क्षेत्र मिल सकता है। इसके बाद देखिए अगर फीमेल की बात करें इसी कैटेगरी के अनुसार, तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और फीमेल है तो 79 से 85 मार्क्स अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप शहरी क्षेत्र के लिए यहाँ पर जो है सेलेक्ट हो सकते हैं। 74 से 76 आपका अगर ओबीसी फीमेल है, और 68 से 70 अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और फीमेल है तो 68 से 70 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं। इसके अलावा एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो 70 से 72 नंबर आपके होने चाहिए।
बाकी के जो कैटेगरी हैं आप उस अनुसार जो है नंबर देख सकते हैं। तो इसी से पता चल जाएगा कि आपके कैटेगरी में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस मार्क्स में जो है वो थोड़ा सा 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। और देखिए जिनके भी यहाँ पर 120 130 प्लस है तो उनको तो पूरे पूरे चांस है। साथ ही यहाँ पर जो मार्क्स मैंने बताए हैं ऐसे शिक्षकों को भी ज़्यादा उम्मीद है कि शहरी क्षेत्र स्कूल आवंटित कर दिया जाए। इसके बाद कि यहाँ पर ऐच्छिक स्थानांतरण की बात कर लेते हैं। ऐच्छिक स्थानांतरण जो है बिल्कुल आपको दिया जाएगा, खासकर जो महिला है और महिला शिक्षकगण है और इसके अलावा जो दिव्यांगजन है, तो दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पर जो है ऐच्छिक स्थानांतरण का अवसर दिया जाएगा। वो इसलिए दिया जाएगा, देखिए पहले ही अपर मुख्य सचिव जो के पाठक है उन्होंने भी बताया था कि सक्षमता परीक्षा खत्म होने के बाद, सक्षमता परीक्षा भी चल रही है तो इसको हम बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद जो है वो स्थानांतरण जरूर होगा और ये बिल्कुल इस पर काम चल रहा है। तो बिल्कुल उम्मीद है अभी तत्काल नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आप लोगों का स्थानांतरण, ऐच्छिक स्थानांतरण जो है मिलने के पूरे पूरे चांस है यहाँ पर बिल्कुल होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जो दिव्यांगजन है, जो फीमेल है, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए इनके लिए सोचना जरूरी बन जाता है और ऐसा कुछ होगा, ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप लोगों को बतानी है। तो मैंने मार्क्स बता दिए, कट ऑफ बता दिया आपको। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर जो आपका पटना हाई कोर्ट में नियोजित शिक्षकों को लेकर के जो मामला चल रहा था, उस पर कोर्ट का फैसला क्या आया था कि सक्षमता परीक्षा सही है लेकिन पास करना अनिवार्य नहीं है। यानी आप लोगों को जो बताया गया था कि 3 बार एग्जाम देने के बाद जो है आपका जो शिक्षक पद है वो शिक्षक पद से आप हट जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं होगा। आप अगर सक्षमता परीक्षा देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो आप नियोजित शिक्षक बन करके आप अपना पूरा कार्यकाल समाप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ था कि यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि सक्षमता परीक्षा दे ही। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आप सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते हैं फिर भी आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो जो फेल हो गए वो क्या करें? देखिए जो फेल हुए हैं, आप लोग अगर चाहते हैं विशिष्ट शिक्षक बनना, यहाँ तो चॉइस हो गई कि अगर आप विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम दीजिए, और अगर आप नियोजित शिक्षक बनना चाहते हैं, आपको स्थानांतरण नहीं मिल रहा है अभी तत्काल के लिए, तो यहाँ पर आप ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते हैं, तो आप क्या करें, नियोजित शिक्षक बने रहें। और जो पास कर गए हैं लेकिन वो अपना ट्रांसफ़र नहीं करवाना चाहते, तो वो जो है नहीं करवाएंगे, नहीं जाएंगे काउंसलिंग में और नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। इसके अलावा अगर विशिष्ट शिक्षक बन जाते तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, प्रमोशन हो जाएगा, आप प्रधान शिक्षक 8 साल के बाद बन जाएंगे, तो ये कुछ फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन ऐच्छिक स्थानांतरण जो है वो आपको दिया जाएगा, चाहे कुछ समय लग जाए। यहाँ पर 8-10 महीने के बाद हो सकता है कि आप लोगों को ऐच्छिक स्थानांतरण दे दिया जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 बिंदुओं पर फैसला हुआ था कि हाई कोर्ट ने राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने नई शिक्षक नियमावली के नियम 4 को निरस्त कर दिया। जो नियमावली 4 जिसमें आपको बताया गया था उसको इन्होंने निरस्त कर दिया, जिसके तहत सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना था, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाती, तो उसको निरस्त कर दिया है। तो आप परीक्षा दें या ना दें, इससे आपकी नौकरी यहाँ पर बची ही रहेगी। बिहार शैक्षिक संस्थागत शिक्षक और कर्मचारी और अपील नियमावली 2020 के नियम 12 को भी इन्होंने निरस्त कर दिया है। तो ये नियमावली आप लोगों ने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। देखिए इसके बाद अगर देखें तो दिया, जिसके तहत जिला व राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकरण में लंबित मामलों का इस नियमावली के लागू होने की तिथि 6 माह के भीतर निपटारा किया जाना था, और नियमावली के लागू होने की तिथि से प्राधिकार कोई भी नया केस यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाना था। निर्धारित उचित शर्तों के तहत प्रत्येक संवर्ग के लिए पदोन्नति पर भी विचार करने का आदेश दिया गया, यानी कि पदोन्नति की जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए आप 1 से 12वीं तक के अगर शिक्षक हैं तो आपको प्रतिदिन डायरी मेंटेन करना होगा, यानी डायरी लिखनी होगी, और ये कुछ नया यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। इसके अलावा सरकारी स्कूलों के समय सारणी में नहीं होगा फिलहाल परिवर्तन, क्योंकि देखिए गर्मी के टाइम में आप लोगों का जो शिफ्ट है वो चेंज होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों में प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में परिवर्तन किया जाता है, लेकिन सभी स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित होते थे, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, इस बार नहीं होगा।
और सभी स्कूल जो है यहाँ पर पहले मॉर्निंग शिफ्ट में किया जाता था, लेकिन इस बार ये चीज़ लागू नहीं की जाएगी। और आज के सरकारी स्कूल इस बार गर्मी में सुबह की पाली में संचालित नहीं होगी। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक के स्कूल में शिक्षण कार्य सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित रहेंगे। इस वजह से इस भीषण गर्मी में बच्चों को पूरे दिन स्कूल में रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। शिक्षा विभाग ने इस बार स्कूल को मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित करने पर रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि ग्रीष्मावकाश के बाद अगर अत्यधिक गर्मी पड़ेगी तो उस समय विचार किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि गर्मी छुट्टी के उपरांत अगर उनको लगेगा कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तभी वो इसमें परिवर्तन करेंगे, अन्यथा परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये कुछ सक्षमता परीक्षा से संबंधित, आपके शिक्षकों से संबंधित अपडेट था और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। और मिलती हूँ नए अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।